ये सारा सारा भ्रष्टाचार ये इस समय निकल के आ रहा है। जो पूर्व के यहाँ पर विधायक रहे हैं, उस समय के या मेयर रहे हैं, उन्होंने जो भ्रष्टाचार फैलाया था वो आज के टाइम में बाहर निकल के आ रहा है और वो भारी पड़ रहे हैं यहाँ के गणेशपुर के जो आम लोग हैं उनको। कारण क्या है, पिछले साल भी यहाँ पर इसी तरह से जो हाल आज देख रहे हैं, पिछले साल भी ऐसा हुआ था। पिछले साल यहाँ पर 5 मकान गिरे थे, आपके पीछे हैं और 3 आगे हैं। और आप देखिए ये निर्माण अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। ये नया मकान बनाया, उसमें त्रेड़ानी शुरू हो गई है। ये मकान आपके सामने धराशायी हो चुका है। वो मकान जो है सामने दिखाई दे रहा है, वो भी गिरने वाला हो रहा है। अच्छा, आपने कहा भाई जो पूर्व में विधायक रहे हैं, पूर्व में कौन से विधायक? पूर्व में विधायक रहे हैं, कांग्रेस के विधायक रहे हैं यहाँ पर, और कांग्रेस के मेयर रहे हैं यहाँ पर। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मेयर, कांग्रेस के विधायक मतलब प्रदीप बत्रा जी? हाँ, वे रहे। अच्छा, तो उनके द्वारा उस समय यहाँ पर ये कार्य हुआ है, ये उस समय हुआ है यहाँ पर। लेकिन आज की डेट की अगर हम बात करते हैं तो आज भी स्थिति उससे ज़्यादा बुरी हो चुकी है यहाँ पर रुड़की में, गणेशपुर में। तो पिछले 10 सालों में जो विधायक रुड़की के रहे हैं उनके लिए आप कह रहे हैं? मैं पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ, जो कांग्रेस में थे। मैं भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्होंने अपना रवैया चेंज किया है और जो भी कुछ किया है उन्होंने, इस समय जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। वे नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय हम लोग हैं गणेशपुर में, और गणेशपुर में वो समस्या जो पिछले साल आई थी बिना बारिश के, वो इस बार बारिश में आ चुकी है। और ये एडीबी के प्रोजेक्ट को लेकर जो बातचीत हो रही थी कि भाई एडीबी के प्रोजेक्ट में गड़बड़ है, उसमें फिर से उसी जगह पर जहाँ पिछली बार काम हुआ था, उसी जगह पर एकाएक मकान फिर से धंसना शुरू हो चुके हैं। और ये मकान है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। रात में जब बारिश बहुत तेज़ थी, उसके बाद जिस रोड में एडीबी द्वारा काम हुआ था पिछले साल, उसी जगह पर फिर से उसी पाइपलाइन जो डली थी उसी में फिर से एकाएक मकान यहाँ पर धंसे हैं। यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। शिवम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ इस मकान को दिखाते हैं। पिछली बार की अगर हम लोग बातचीत करें तो पिछली बार ये वाला मकान धंसा था। इस बार आप दिखाइए शिवम, ये मकान था पिछली बार जो अभी बनकर तैयार हो चुका है, और इसके खिसकने से इसमें भी त्रेड़ आ चुकी है यहाँ पर। और इस बार ये मकान है यहाँ पर, ये गिरा है और एक मकान गिरने यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। इस तरफ हम लोग दिखाते हैं आपको, इस तरफ आगे की तरफ चलते हैं, इस तरफ दिखाएं शिवम। यहाँ पर भी क्रैक हो चुकी है। ये जो नींव है यहाँ की भरी गई थी, ये क्रैक हो चुकी है पूरी सामने वाले मकान की। और एक तरफ ये, आंटी से पूछते हैं। जी आंटी, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा क्या कर गए थे, तो तुमने तोड़ कर धर दी, सारी सड़क टूट गई, मकान सारे टूट गए हैं, ना किसी के मकान बनवाए तुमने। अच्छा, यहाँ पे जनप्रतिनिधि आते क्या कहते हैं? विधायक हो, मेरो वो तो बेचारे कह रहे जब कोई पैसा नहीं दे रही सरकार। अच्छा, हाँ, पिछली बार भी तो वादा किया था, नहीं बना? नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। क्या कह रही हैं आंटी जी? घरों में जाकर देखो, गलियों में क्या हाल हो रहा हमारे पानी का। अच्छा, वो जो जनप्रतिनिधि थे, विधायक जी थे, वादा करके थे मकान बनेगा, कुछ नहीं वादा। उधर जाकर देखो हमारे घरों का हाल। भाई आक्रोश है यहाँ पर। जो जनप्रतिनिधि वादा करके गए थे उनको भी शायद अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन फिर से एडीबी फिर से सुर्खियों में, बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से। पार्षद जी से भी बातचीत कर लेते हैं। पार्षद जी यहीं पर हैं सर, स्वागत सबसे पहले आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में सर। जी सर, सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? मैं सर अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। लेकिन आपके क्षेत्र में जिस तरीके से एकाएक ये गिरना शुरू हो गया है, क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? ये सारा सारा भ्रष्टाचार ये इस समय निकल के आ रहा है। जो पूर्व के यहाँ पर विधायक रहे हैं, उस समय के या मेयर रहे हैं, उन्होंने जो भ्रष्टाचार फैलाया था वो आज के टाइम में बाहर निकल के आ रहा है और वो भारी पड़ रहे हैं यहाँ के गणेशपुर के जो आम लोग हैं उनको। कारण क्या है, पिछले साल भी यहाँ पर इसी तरह से जो हाल आज देख रहे हैं, पिछले साल भी ऐसा हुआ था। पिछले साल यहाँ पर 5 मकान गिरे थे, आपके पीछे हैं और 3 आगे हैं। और आप देखिए ये निर्माण अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। ये नया मकान बनाया, उसमें त्रेड़ानी शुरू हो गई है। ये मकान आपके सामने धराशायी हो चुका है। वो मकान जो है सामने दिखाई दे रहा है, वो भी गिरने वाला हो रहा है। अच्छा, आपने कहा भाई जो पूर्व में विधायक रहे हैं, पूर्व में कौन से विधायक? पूर्व में विधायक रहे हैं, कांग्रेस के विधायक रहे हैं यहाँ पर, और कांग्रेस के मेयर रहे हैं यहाँ पर। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मेयर, कांग्रेस के विधायक मतलब प्रदीप बत्रा जी? हाँ, वे रहे। अच्छा, तो उनके द्वारा उस समय यहाँ पर ये कार्य हुआ है, ये उस समय हुआ है यहाँ पर। लेकिन आज की डेट की अगर हम बात करते हैं तो आज भी स्थिति उससे ज़्यादा बुरी हो चुकी है यहाँ पर रुड़की में, गणेशपुर में। तो पिछले 10 सालों में जो विधायक रुड़की के रहे हैं उनके लिए आप कह रहे हैं?
मैं पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ जब कांग्रेस में थे। मैं भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्होंने अपना रवैया चेंज किया है और जो भी कुछ किया है उन्होंने इस समय जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। वे जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आप जहाँ पर खड़े हैं इस जमीन पर, यहीं पे काम हुआ था पिछली बार, आपको याद हो? यहीं पे काम हुआ था? हाँ, यहीं पर काम हुआ था। यहीं पे काम होने के बावजूद ये पूरी रोड धंस गई, इस पे क्या कहना है आपका? इसमें एडीबी के द्वारा जब पूर्व में काम किया गया तो वो पहले भी उन्होंने सही नहीं किया। हमने उसको बार बार सचेत किया था कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं इसको वहाँ तक आप खुद आग्रह करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपको समस्या दोबारा से फिर आएगी। लेकिन उसने बात को अनसुना करके सिर्फ रास्ते को जल्दी चलाने की वजह से उन्होंने अनन फनन में काम किया है, जिसका खामियाजा आज फिर भरना पड़ रहा है यहाँ पर। अच्छा, बहुत सारे जनप्रतिनिधि थे, पिछली बार भी आए, आप पार्षद हैं यहाँ के, और आप कह रहे हैं कि भाई 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस के टाइम का खराब था, बीजेपी के टाइम का अच्छा है। तो बीजेपी के टाइम में तो ये गिरा था और फिर से ये गिर गया, तो कैसे अच्छा? ये बीजेपी के टाइम में बीजेपी की सरकार ने इसमें फंड नहीं दिया है। ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेकिन ये तो हुआ था ना भाई साहब, जहाँ पे आप खड़े हैं यहीं पे हुआ था और विधायक वही थे। विधायक निधि से कार्य नहीं हुआ है, उत्तराखंड सरकार की निधि से कार्य नहीं हुआ है। एडीबी ने ठेकेदार को कहकर, जिस ठेकेदार ने काम कराया था उससे जबरदस्ती कार्य कराया था, क्योंकि वो तो अपना माल लेके जा चुके हैं यहाँ से। जो थोड़ा बता बच रहा है उसको समेटने के चक्कर में लगे हैं। ठेकेदार से ही जबरदस्ती कार्य किया गया था कि आप इसको दोबारा से पूर्ण करें और तभी आप यहाँ से जा पाएंगे। और जो मकानों का यहाँ पे वादा हुआ था पिछली बार, लोगों का कहना है भाई मकान जो पिछली बार वादे किए गए थे वो उनको भी पेमेंट नहीं हुआ, उसको कैसे देखते हैं आप यहाँ के पार्षद होने के नाते? यहाँ पर विधायक जी ने अपने इस तरह से जो भी प्रयास किया है, यहाँ पर मकान बनाने का पूरा प्रयास किया उन्होंने। कुछ कार्य छूटा हुआ है, उत्तराखंड सरकार से उसमें फंड आना है, जैसे माननीय विधायक जी ने बताया है, वो फंड अभी तक नहीं आ पाया है। मैं समझता हूँ फंड आने के बाद में जो रिमेनिंग काम बचेगा वो हो जाएगा। जी। और अभी जो टूटा है मकान, यहाँ पे आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? क्या लिखित रूप में आप जो जनप्रतिनिधि है उन तक पहुँचा चुके हैं, या अधिकारी मैम भी आई थी आज सुबह, एसडीएम मैम? यहाँ सुबह 4 बजे से हूँ मैं। अंकित पार्षद हमारे वो भी लगभग 5 बजे आए थे, वो भी हमारे साथ में सुबह से थे यहाँ पर। एसडीएम मैम आई है, उनसे भी बात हुई है। माननीय मयंक गुप्ता जी भी आए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आश्वासन दिया है। इसमें हम अधिकारियों के खिलाफ और जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं और इस कार्य की रुड़की में जांच करा रहे हैं कि जहाँ पर इस तरह की समस्या बनी हुई है। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो पूर्व में सुना होगा, सीवर पाइप जो है हमारे और उनके जो चैम्बर बने हुए हैं, चैम्बर के बीच से पानी की लाइन गुजार रखी है। अगर वो लीक हो जाए वहाँ पर तो लोगों को शिवर अपने पानी में पीना पड़ेगा, बीमार हो गए। तो इतनी बड़ी भयानक उस समय गलती की हुई है, ये बात मैं समझता हूँ कांग्रेस के टाइम की। हाँ, उस समय की बात है। तो इतना घटिया कांग्रेस के टाइम जो भी रहा उस पर जिम्मेदारी आप कह रहे हैं? बिल्कुल रही है उस समय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुलदीप तोमर जी हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर कहना है कि भाई कांग्रेस की सरकार जब थी, जो विधायक थे उनके द्वारा ये कार्य किया गया था और उन पर ये आरोप लगा रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कह रहे हैं? यहीं के निवासी हैं सर आप? जी यहीं के निवासी है। यहाँ पे और कितने साल से आप हैं? तो काफ़ी साल से, गणेशपुर जब से बसा है तब से यहीं है हम, तो तब से निवासी हैं। हम ये जानना चाहते हैं भाई, एक पिछली बार भी ये रोड धसी थी और मकान एक गिरे थे, तो क्या सुविधाएं आप लोगों को मिली यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा? पिछले साल 20 अगस्त की बात थी, तब ये वाला मकान और साइड के 2-3 मकान और थे जो उस टाइम गिर गए थे। तो विधायक जी आए थे, विधायक जी के साथ यहीं पे अपनी वार्ता हुई थी। तो विधायक जी ने आश्वासन ये दिया था कि पुनर्निर्माण होगा, मतलब जो निर्माण है वो टूट के दोबारा से एज इट इज़ वही बनाया जाएगा। पर आप खुद देख लो कि मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जो इनके मकान है उन्होंने खुद ने अपने पैसे लगा के, जब बाद में फंडिंग कुछ हुई नहीं, जब उनको दिखा कि हमारा काम तो बीच में अधूरा रह गया, खाली दीवारें खड़ी होकर मकान नहीं बना करते, तो उसके बाद फिर जो यहाँ के खुद के जो इनका मकान है, भाई भी हैं 2 और ये हैं यहाँ पे, तो उन्होंने खुद ने अपनी ज़मीन बेची या जो कुछ भी किया, उसके बाद इन्होंने फिर अपना निर्माण कराया। तो मतलब सरकार से या विधायक जी से कोई इनको मतलब वो फंडिंग नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। फंडिंग नहीं हो पाई जी। अच्छा, ये और सुबह कितने बजे की बात है? ये 3 बजे की बात है। मतलब उस टाइम बारिश तो काफ़ी हो रखी थी, तो जेसीबी का जो उसका जो छज्जा होता है, मतलब उसे लगा के ये रोक रखा था। तो वो कब तक रुका रहता? 2 घंटे के बाद फिर वो जब जेसीबी हटी तो ये सारा का सारा ये मतलब 3-4 बजे के लगभग ये गिर गया था फिर। जी। हम एक और चीज़ जानना चाहते हैं, आप शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं, तो जो आपके सामने ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर बने हैं, तो इसमें क्या दिक्कतें आई हैं? आप लोग इतने साल से रह रहे हैं और आपको ही यहाँ पर समस्या आ रही है? पिछली बार हमें ये बताया गया था कि जल संस्थान की एक यहाँ पे पाइपलाइन थी पिछली वाली, जब वो फट गई थी तो उसका अंदर ही अंदर पानी जा रहा था। हमें मतलब हमें एडीबी वालों ने बताया था, और उसकी वजह से जो माटी थी नीचे वाली वो धंसती चली गई और ये सड़क धंसने से नींव में पानी जाता रहा, नींव में पानी जाने से मकान गिर गए। पर जब हमने इस बार पूछा उनसे कि इस बार क्या हुआ, तो उन्होंने ये बताया कि जो पिछले बार हमने पाइपलाइन थी जल संस्थान वाली, वो हमने यहाँ से इतना हिस्सा हटा दिया था, पर जो उनके आगे का जो पाइप को बंद करने का जो मुंह होता है, उसमें जो उन्होंने पैचिंग की, वह पैचिंग शायद हट गई हो, अब तक उन्होंने खोला नहीं है वैसे, पर ये बता रहे हैं ऐसा कि ऐसा कुछ होगा। तो
बस मतलब टाल मटोल वाली बात है, मतलब उससे इस बार रीज़न दूसरा है। रीजन को दूसरा बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ के निवासी थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई इस बार रीज़न दूसरा है। पिछली बार तो कह दिया था कि पाइपलाइन यहाँ से जा रही है जल संस्थान की, उसकी वजह से शायद दिक्कत आई है, लेकिन इस बार रीज़न चेंज है, इस बार क्वेश्चन भी चेंज है, आंसर भी चेंज है, सब कुछ चेंज है। और कांग्रेस के कार्यकाल को कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के कार्यकाल में ये काम हुआ था और कांग्रेस के कार्यकाल में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि उनके द्वारा यहाँ पर ये काम करवाया गया था। साफ तौर पर कहना, ये हम नहीं कह रहे, यहाँ के जो पार्षद हैं वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन जब हमने सवाल पूछा भाई बीजेपी के कार्यकाल में भी ये काम हुआ था पिछले साल ये रोड धसी थी, उस पर क्या कहना है? उस पर कहना है भाई बीजेपी ने काम बहुत अच्छा करवाया, उसके बाद ये हुआ। और ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल अधिकारियों पर भी है, सवाल एडीबी के प्रोजेक्ट को लेकर है कि भाई जो लोग इंस्पेक्शन इस क्षेत्र का करने के लिए आए थे, किस तरीके से इंस्पेक्शन हुआ और किस तरीके से साइन हुआ उस इंस्पेक्शन पर। जब आपको पता था कि भाई यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं, तो कैसा इंस्पेक्शन हुआ, पूरी रिपोर्ट हमें फेल दिखाई देती है। हमारे साथ मौजूद है जिनका मकान इसमें धंसा है। और सर ये पिछली बार भी काम हुआ था यहाँ पर पाइपलाइन को लेकर, और आपने लोगों ने नहीं देखा पिछली बार कैसा काम करके गए थे, क्योंकि उसी में प्रॉब्लम यहाँ पर आई है, उसी में प्रॉब्लम आई बार भी। पिछली बार कैसा काम हुआ था यहाँ पर? कैसा काम हो गया था, ये भी धस गया था पूरा, ये 2-3 मकान गिर गए थे पिछले साल भी। आपका ये भी सरक गया था पिछले साल भी, आपका पूरा। पिछले साल भी दिक्कत हुई थी? हाँ, पिछले साल भी दिक्कत थी इसमें मकान में भी। अच्छा। आपकी बार पूरा ही गिर गया। अच्छा, किसी तरह का आश्वासन आपको मिला है मुआवजे का? अभी कुछ नहीं मिला है, अभी कोई वो नहीं। जनप्रतिनिधि आए हैं यहाँ पर देखने के लिए? हाँ, देख कर तो जा रहे सभी आए। हाँ, कुछ आश्वासन आप लोगों को मिला कि भाई किस तरीके से आपका काम होगा? बता रहे जी, बनवा के देंगे। पिछली बार जो कहा था यहाँ पर मकान बनवाने के लिए, वो बनवाए? हाँ, बनवाए हैं, लेकिन इसका 2 मंजिल था, 1 ही मंजिल बना। अच्छा। अभी काम बाकी है कुछ लोगों का, अभी रह रहा है कुछ काम। क्या कह रहे हैं सर? उसमें भी 1 लाख रुपये पी गए, जो बना रहे थे मकान 1 लाख रुपये पी के चले गए उसमें भी। वो जो ठेकेदार था बना रहा था मकान, देखो बीच में ही प्लस्तर नहीं, फर्श नहीं, कुछ नहीं करके गया। ठेकेदार मेरे ने भेजा था, और किसने भेजा था? बत्रा ने, प्रदीप बत्रा जी ने। ये इस तरह के काम यहाँ पर हुए हैं, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं भाई साफ तौर पर कि भाई जो काम हुआ है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और इंस्पेक्शन टीम की शायद गड़बड़ है, उसी के कारण यहाँ पर ये दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन सवाल शायद रुड़की की जनता को पूछना चाहिए भाई, उन्हें अधिकारियों से भी सवाल है जो यहाँ पर काम कर रहे थे, और जो इंस्पेक्शन टीम थी इस क्षेत्र को जो इंस्पेक्शन कर रही थी कि भाई इस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पे बन सकता है नहीं बन सकता, उस पर भी शायद क्वेश्चन मार्क है, और सही से इंस्पेक्शन शायद नहीं हुआ, उसलिए दिक्कत आई है। पिछली बार भी हम लोग यहाँ पर आए थे, पिछली बार की जो रिपोर्ट हमने बनाई थी वो हम आपको लिंक में ज़रूर देंगे, वो रिपोर्ट्स को भी आप देखिएगा। और जो क्वेश्चन यहाँ पर उठाया जा रहा है लोगों के द्वारा, क्योंकि हमने रिपोर्ट बनाई थी, यहाँ पर सरकार ने जो आश्वासन किया था, जनप्रतिनिधि ने जो आश्वासन दिया था यहाँ पर काम करवाने का, वो रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। उस समय काम हो रहा था, लेकिन आज साफ तौर पर कहना है कि भाई जो आश्वासन मिला था वो पूरा काम यहाँ पर नहीं हुआ है। हम ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं रुड़की की जनता से कि भाई ऐसे जब दिक्कतें आती हैं, क्या जो आपको आश्वासन मिलते हैं यहाँ पर, क्या वो आश्वासन आप तक पूरी तरीके से पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं? हम कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों की राय जानना चाहते हैं, जितने भी रुड़की वासी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि रुड़की में जो आश्वासन किसी भी क्षेत्र में हो, यहाँ में हो या फिर दूसरे किसी क्षेत्र में हो, जो आश्वासन आप लोगों को मिले हैं सरकार द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, क्या वो आप लोगों को मिल पाए हैं या नहीं मिल पाए हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आपकी राय बहुत ज़रूरी है, कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि पिछली बार भी एकाएक मकान धंसे थे और उसके बाद जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन बहुत क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पर हो गई थी उस समय भी, और इस बार भी ये मकान पूरी तरीके से ढह गया है। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे पेज को, और यूट्यूब चैनल को प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और कैमरे पर हमारे साथ ही शिवम, बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।